हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है रेलवे ग्रुप डी 2026 का प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये प्रैक्टिस सेट आपको लगा के ही जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी सीट को पक्की करने चाहते हो तो ये जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न को रट जाओ, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्लास की ओर। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। बताना है कि सूरज के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से थकान होता है और फिर जोड़ों में दर्द वगैरह विटामिन सी के ही कमी से होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से सवाल अगर आपसे पूछे कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, मृदा दिवस। और यहाँ पे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक कब मनाया जाता है, तो ये भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं और दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून का प्रावधान है। बताना है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून का प्रावधान है। तो ये 10वीं अनुसूची में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दल बदल कब लागू हुआ था, आपको बताना है कि जो दल बदल कानून है वो कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 1985 में ये लागू हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताना है कि जो दूध की शुद्धता होती है उसको मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, सवाल पूछेगा कि हवा में मौजूद नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को बताना है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हवा में मौजूद नमी को मापने के लिए। एक सवाल यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि जल वाष्प मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोमीटर का ही उपयोग करते हैं, जल में वाष्प मापने के लिए हाइड्रोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है। बताना है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ये हो जाएगा बैकाल झील, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना % होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना % होती है। तो याद रखिएगा कि 60 से 70% होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीवर हो जाएगी, जो कि जांघ में पाई जाती है। इसको भी याद में रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर कहाँ पे पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है। तो याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग हो जाएगा हमारा यकृत। ये भी सवाल को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है।
तो याद रखिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। आप लोग को बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये है मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। दूसरा सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये गुजरात में है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, सत्यम जयते शब्द का उपनिषद लिया गया है। बताना है कि सत्यम जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भार बढ़ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से सवाल एक ये भी पूछ सकता है कि लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, रासायनिक प्रक्रिया। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद लोकप्रिय किया था। बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद लोकप्रिय किया था। तो ये किए थे भगत सिंह ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से एक सवाल को ये भी याद रखिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो आप लोग को याद रखना है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कौन सा नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, इसको भी ध्यान में रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है ट्राइबो मुंबई में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धान का कटोरा कहा जाता है। बताना है कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध चेरापूंजी और मानसीराम भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध चेरापूंजी और मानसीराम भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो ये है मेघालय में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जंग लगे लोहे को बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कि जंग लगे लोहे को बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर यकृत। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत, मैंने आप लोग को अभी ऊपर भी बताया था। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं।
तो ये हो जाएंगे कार्बन के अपरूप, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मोहिनी अड्डम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। बताना है कि मोहिनी अड्डम किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, ओडिसी या फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए कि मोहिनी अड्डम केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से सवाल ये भी पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी हो जाएगा इसका शास्त्रीय नृत्य। चलिए, और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा ओडिसी। इसको भी ध्यान में रखना है, कोई सा भी सवाल पूछ सकता है। उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये काठमांडू में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। बताना है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो याद रखिए कि अनुच्छेद 32 को कहे हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है। बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। तो याद रखिए कि नाइट्रोजन पाया जाता है, 71% नाइट्रोजन की मात्रा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी याद रखिए कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिए कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, सौर मंडल की सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। बताना है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो याद रखिए कि गैनीमीड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न है, नाथुल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बताना है कि नाथुल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लाल रक्त कणिकाओं जिसे हम आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। आपसे सवाल कह रहा है कि आरबीसी का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। ऑप्शन में है यकृत, प्लीहा, अस्थिमज्जा या फिर हृदय। तो याद रखिएगा कि अस्थिमज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ये करवाए थे शेर शाह सूरी ने, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चेचक की टीके की खोज किसने की थी। बताना है चेचक की टीके की खोज किसने की थी। तो याद रखिए कि एडवर्ड जेनर ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने कब की थी। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रखिए कि 1796 में इसकी खोज की गई थी। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है असम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
और यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि CH4 किसका सूत्र है, तो ये हो जाएगा मीथेन का सूत्र। सवाल पूछता है, ध्यान में रखिएगा, मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए कि WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है कि इसकी स्थापना 1948 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हमारा यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में सीधे ये सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। फुल डेट मैं आप लोग को बता देता हूँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बताना है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, घना पक्षी अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताना है कि घाना पक्षी अभयारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्थित है राजस्थान में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो याद रखिए कि ऋषभ देव हो जाएंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो आप लोग को बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हो जाएंगे भगवान महावीर। आपको ध्यान रखना है कि भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार हो जाएंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बताना है कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो सिंपल सा प्रश्न है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे देख सकते हो कि सेट में भी सवाल आया हुआ है। सवाल कह रहा है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध तरीके से बसा पहला शहर कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल कह रहा है कि भारत में योजनाबद्ध तरीके से बसा पहला शहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का एक मान समान होता है। बताना है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान एक समान होता है, तो याद रखिए कि -40 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कागड़ा घाटी और कुल घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछ रहा है कि कागड़ा घाटी और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोगों को बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
43 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो टिक भी लगा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह होता है। यहाँ से सवाल आपसे पूछ सकता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 के कमी से होता है। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि घेंघा किसकी कमी से होता है। तो याद रखिए कि घेंघा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। सवाल कह रहा है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये संबंधित हॉकी से है। हाँ, हॉकी हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। बताना है कि मानव रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। तो याद रखिएगा कि हेमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बैरन द्वीप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। बताना है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो याद रखिए कि क्लोरोफिल के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। बताना है कि भारत के संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए कि राज्यसभा कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो याद रखिए कि ये शुरू हुआ था 1942 में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है। बताना है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप लगा हुआ रहता है वो आमतौर पर किसकी बनी होती है। तो ध्यान में रखिए कि ये बनी होती है सिलिकॉन का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल पूछ सकता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिए कि कंप्यूटर का जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज, जो कि कंप्यूटर का जनक माने जाते हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है सवाल को। सवाल पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो याद रखिए कि अकबर ने किया थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर प्रश्न है, तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देश के बीच है। बताना है कि तीस्ता नदी जो जल विवाद है वो किन दो देशों के बीच है। तो याद रखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि ये मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 56 नंबर प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बताना है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है DTO। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। दो सवाल यहाँ से बन रहा है। पहला पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए कि ये महानदी है और उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी। बताना है कि लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टले।
चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान राष्ट्रीयकरण का वर्ष कौन सा था। बताना है कि आरबीआई के वर्तमान राष्ट्रीयकरण का वर्ष कौन सा है। तो याद रखिए कि 1949 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समवर्तक यानी कि HCF 5 है, तो उसका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न आपसे एलसीएम पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट आपको आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 60, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछ रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, ए एक काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग का परिमाप क्या होगा। आपसे इसका वर्ग का परिमाप पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 48 आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2016 में आयोजित होने वाले 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये मिलान और कोर्टिन इटली में आयोजित किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना इस सवाल को कि वर्तमान में 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था। बताना है कि वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो सेवा का सफल संचालन किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये कोलकाता हुगली नदी के नीचे किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स ने किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली रहा। तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हमने सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग स्कोर बताइए कि आपको कितने सवाल पहले से याद थे, और जो सवाल याद नहीं है उसको आप याद कर लीजिए।